नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेज बिहार पर। और वक्त हो चला है 17 नवंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी की उन सभी 32 बड़ी खबरों का जो सीधा आपकी जेब, आपके घर और आपके भविष्य से जुड़ी है। सबसे पहले आज का इतिहास। देखिए दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस है, जो 1939 में नाजी हमले के दौरान छात्रों के साहस की याद में मनाया जाता है। और एक बड़ी खबर, आज ही के दिन 2019 में कोविड-19 का पहला मामला एक 55 वर्षीय व्यक्ति में पाया गया था, जो चीन के वुहान में एक बाजार में गया था। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन से उस महामारी की शुरुआत हुई थी। चलिए, अब बात करते हैं देश की सुरक्षा से जुड़ी उन खबरों की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वीएचपी नेता विनोद बंसल का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामिक जिहादी आतंकवाद पूरे देश में चरम पर है और इस्लाम के नाम पर हिंसा हो रही है। उन्होंने आतंकवाद को एक मजहबी सोच बताया है। और देखिए दोस्तों, तेलंगाना हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट हैक होने से पूरे देश में बवाल मच गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने तुरंत स्थानीय पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। और सबसे हैरान करने वाली खबर, दिल्ली में एक कार विस्फोट के मामले में पुलिस को घटनास्थल से 9 mm के 3 कारतूस मिले हैं। पुलिस अब उस पिस्तल की तलाश में जुटी है, जिससे ये कारतूस चलाए गए थे। और अब सबसे बड़ी ब्रेकिंग, दिल्ली में हुए धमाके का कनेक्शन अब सीधा जैश-ए-मोहम्मद से सामने आया है। खुफिया सूत्रों के अनुसार जैश ने भारत में आतंक फैलाने के लिए हवाला के जरिए 3 संदिग्ध डॉक्टरों, उमर, मुजमिल और शाहीन को 20 लाख रुपए भेजे थे। इन पैसों में से 3 लाख रुपए से 26 क्विंटल एनपीके केमिकल खरीदा गया, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जा सकता है। इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि डॉक्टर मुजमिल था। इस धमाके में 12 लोगों की मौत हुई थी और जांच तेजी पर है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने बिहार की राजनीति की, जहां परिवार में घमासान मचा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। रोहिणी आचार्य के घर छोड़ने के बाद लालू की 3 बेटियां अपने बच्चों के साथ पटना से दिल्ली रवाना हो गईं। सबसे गंभीर आरोप, रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई और कहा गया कि उन्होंने पैसे और टिकट लेकर पिता लालू यादव को गंदी किडनी लगवाई। इस आरोप ने राजनीतिक माहौल में सनसनी फैला दी है। चिराग पासवान ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है, कहा यह पारिवारिक विवाद गहराता जा रहा है, जो दुखद है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता ने अखिलेश यादव पर बिहार में महागठबंधन की हार को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत अखिलेश को पच नहीं रही है, शायद उन्हें दवा की जरूरत है। सरकार बनाने की हलचल बढ़ी। चुनाव आयोग ने नए विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंप दी है। अगले 48 घंटे राज्य की राजनीति के लिए बेहद अहम है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। ऐसे में शपथ की तारीख 19 या 20 नवंबर तय मानी जा रही है। पीएम मोदी का मिथिला प्रेम। प्रधानमंत्री मोदी का मिथिला से गहरा नाता है। उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत समस्तीपुर से की और चुनाव परिणाम के दिन भी मिथिला पेंटिंग का दुपट्टा पहना था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद सारण पुलिस ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 29 महिला प्रशिक्षु सिपाहियों के वेतन पर रोक लगा दी है। ये सभी बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित पाई गईं। सोनभद्र में हुए खनन हादसे पर एसपी ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की है। मथुरा के राजकीय विद्यालय में इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए 4.92 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। यह छात्रों में प्रतिस्पर्धा और टीम वर्क की भावना विकसित करेगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 15 लाख रुपए के 3 इनामी माओवादी मारे गए, जिनमें एक स्नाइपर भी शामिल था। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एक दुखद घटना में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की जिंदा जलने से मौत हो गई। अब बात करते हैं उन खबरों की जो सीधा आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी है। बीएसएनएल ने पेश किया बीएसएनएल सिल्वर जुबिली रिचार्ज प्लान। 250 रुपए से भी कम में मिलेगा रोजाना 2.5 जीबी डेटा। दोस्तों, ध्यान दीजिए, आज 17 नवंबर को बिहार में सोने और चांदी के दाम में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 12,513 रुपए प्रति ग्राम है, जबकि चांदी का भाव 169 रुपए प्रति ग्राम पर टिका हुआ है। आईबीपीएस की ओर से आरआरबी 14th प्रीलिम एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। डाउनलोड लिंक 23 नवंबर तक एक्टिव रहेगा। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बीपीएससी 71 प्री रिजल्ट 2025 की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। कुल 1,298 पदों पर नियुक्तियां होंगी। बिहार जीविका भर्ती एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। परीक्षा का आयोजन 19 नवंबर से 15 दिसंबर तक करवाया जाएगा।
म्यांमार में 3 दिनों के भीतर दूसरी बार रविवार को भूकंप आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि चीन और रूस जैसे देशों के तर्ज पर अमेरिका भी 33 साल बाद परमाणु बम परीक्षण को फिर से शुरू करेगा। देश में अपराध कर विदेश भागे अपराधियों को वापस लाने में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। इंटरपोल की मदद से यूएई में छिपे जगदीश पुनेठा को भारत लाया गया। दुलकर सलमान की कांथा रिलीज के तीसरे ही दिन बजट का 50% निकाल चुकी है। एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत अब पहले से बेहतर है। 1 हफ्ते के इलाज के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। भारत को पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। कोच गौतम गंभीर ने कहा, यह ऐसी पिच नहीं है जहां आप बल्ले से बहुत शानदार खेल दिखा सकें। बिहार में भी ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 नवंबर से राजधानी पटना, गया समेत सीमांचल के कई जिलों में ठंड का असर तेजी से बढ़ेगा। वाराणसी में पारा 10 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में प्रदूषण फिर से बेकाबू, AQI 500 के पार। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लिए आज के दिन के खास राशिफल की। सूर्य देव आज तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आज का राशिफल कहता है कि मेष, मिथुन, कन्या और मीन राशि के लोगों को लाभ मिल सकता है, जबकि वृषभ, कर्क और तुला राशि के लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और अंत में दोस्तों, अगर आपको तेज बिहार की ये सभी बड़ी खबरें पसंद आईं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। सही जवाब देने वाले का नाम कल के न्यूज में जारी किया जाएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।